हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे ऑफ द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, आज हम यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर ऑन प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर ऑन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं, ये हमारा जो टॉपिक है ये इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर ऑन प्रोडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ओके ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में। तो ह्यूमन फैक्टर्स क्या होता है कि एक बिजनेस होता है फॉर हायरिंग अ गुड डूइंग जॉब। ठीक है, बिटवीन द प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन रिलेशंस मोर इंपॉर्टेंस गिवन टू ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो मेन इंपॉर्टेंस है तो वो हमारे ह्यूमन रिलेशंस को देते हैं कंपैरिजन टू प्रोडक्टिविटी। इट इज वेल हाईली प्रोडक्टिविटी एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ द सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। एक हमारे सेटिस्फाइड वर्कफोर्स के कंपैरिजन में हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हायर हम उसको कंसीडर करते हैं। हमारी जो पुरानी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट थी, ठीक है, तो उसमें हमारी जो प्रोडक्शन थी वो सेल्फ सेंटर्ड थी, वाइल मॉडर्न मैनेजमेंट में जो पर्सन है उसको हम सेल्फ सेंटर्ड कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हमारे ये ह्यूमन फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम अगर इसकी बात करें तो ये आप इमेज देख रहे हैं, तो ये इमेज में किस तरह से हमारे ह्यूमन फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी के कंसर्न में। अब हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रहा है, तो इमेज में आप देख रहे हैं कि हायर प्रोडक्टिविटी कॉजेस सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो होती है जितनी हायर होती है उतनी हमारी जो वर्कफोर्स है वो सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखें तो द प्राइवेट सेक्टर स्टील कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड टिस्को वी मेड स्टील। ठीक है, इनका एक स्टेटमेंट है वी मेक स्टील। स्टील statement emphasizes that the production is considered secondary while the human resource is primary। ठीक है, तो प्राइमरी हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है और सेकेंडरी हमारा जो प्रोडक्शन होता है। ये एक्सपेक्ट को फॉलो करके यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोडक्टिविटी, रिलेशंस बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट ऑन प्रोडक्टिविटी। ओके, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट ऑन प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल हार्मोनी। ओके, तो ये आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं ओके इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं तो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है। प्रोडक्टिविटी इज usually defined as a mechanically and as a ratio between the input and output। ठीक है, ये input and output यहाँ पे आप नीचे एक इक्वेशन भी देख रहे हैं। ठीक है, और but it fact that organization challenge emphasizes encompassing the human, cultural, technological and moral aspects। जितनी भी हमारी जो एफर्ट्स होती है, कितने टाइप के हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, हम किस तरह से हमारे टारगेट को अचीव कर रहे हैं, तो ये हमारी बेसिकली प्रोडक्टिविटी होती है। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि अब इसमें हम क्या आगे कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रहा है, तो हमारे जो ह्यूमन फैक्टर्स है किस तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी और कंपनी की ग्रोथ को राइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसके आगे बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बताया गया कि अनलेस द मोस्ट वाइटल रिसोर्स द ह्यूमन रिसोर्स इज रेडी टू राइज द ओकेशन देयर इज नो चांस ऑफ मीटिंग द चैलेंज। undue emphasizing on engineering aspect में affect the cultural organization। ठीक है, तो हमारे जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये हमारे अफेक्ट करते हैं। अगर हम हमारे जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं करें तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक फोकल पॉइंट है एज द मूवमेंट ऑफ टुवर्ड्स इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो हमारी इसी तरह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिलेशंस बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे एक ग्राफ है, तो ये ग्राफ बेसिकली क्या है कि प्रोडक्टिविटी का एक हमारे जो रिलेशन है मोरल के साथ वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो पहला है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एट इंक्रीजिंग रेट, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो ये तीन ग्राफ यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। अब हम इसके आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सच रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप दिया हुआ है।
तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी और मोरल है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी एंड मोरल है वो इक्वल टू हमारा 1 होता है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ एंगल होता है वो कितना होता है 45 डिग्री, यानी अगर आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो 10% बढ़ रहा है तो आपका मोरल भी 10% बढ़ रहा है, और वाइस वर्सा अगर हम बात करें तो 10% अगर मोरल इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी भी हमारी 10% इंक्रीज हो रही है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो मैथमेटिकली यहाँ पे एक रिलेशन बताया हुआ है कि प्रोडक्टिविटी अपॉन मोरल इज लेस देन इक्वल टू 0.8 से 0.8 यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब क्या है कि मोरल इंक्रीज होगा 10% तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी वो 8%। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, ओके। तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, जितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और उसकी जो मोरल रेट है उस हिसाब से वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन मोरल इज इक्वल टू 1.2, ठीक है। मोरल इंक्रीज बाय 10%, देन प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज बाय 12%, ओके। अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स की नीड क्या है? पहली नीड है कि हमारे एक बिजनेस गोल और ह्यूमन रिसोर्स को अलाइन करना, ओके। री इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस, listening and responding to employee to maintain high job satisfaction level, managing transformation and change, staffing and training, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटीग्रेटिंग लेबर लॉस एंड इथिक्स, ठीक है। तो नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक जो फंक्शन होता है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल। एट मैक्रो लेवल द एचआर इज अ चार्ज ऑफ ओवरसीइंग द ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप व्हाइल एंश्योरिंग द एम्प्लॉयमेंट लेबर लॉस व्हिच डिफर बाय जियोग्राफी एंड ऑफन ओवरसीज द हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो बेसिकली जो अगर बात करें तो एंश्योर जो हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल होती है और लेबर लॉस होती है उसको ये क्लासिफाई करता है, डिफाइन करता है, और वो हमारी जो ज्योग्राफी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन की उसको डिफर करता है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इमेज दिख रहा है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है विच टिपिकली वो सर्व एज अ कंपनी प्राइम लिएशन विद द एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो वो एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव के साथ कंसर्न होकर जो एक लेबर यूनियन बना के वो वर्क करते हैं। अब हम आगे इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तो ये है एम्प्लॉय लेवल, ठीक है। एम्प्लॉय लेवल में क्या होता है? ऑन ए इंडिविजुअल लेवल एचआर मिशन इज टू मैनेज द एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, ठीक है। एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस को काउंट करने में ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट लाइफ साइकिल एंड इट इज द फर्स्ट चार्ज टू अट्रैक्ट द राइट एम्प्लॉयज, ओके। तो ये जो राइट एम्प्लॉयज है उसको अट्रैक्ट करता है। इट इज सिलेक्टेड एज द बेस्ट एम्प्लॉय एंड थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। ये हमारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको सिलेक्ट करता है, ओके। एचआर दैट न्यू हायर्स द ओवरसीज दैट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वो हमारी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को देखता है और ड्यूरिंग टेन्योर विद द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम बात करें तो कुछ टाइम क्या होता है कि जो पे रोल होता है एम्प्लॉय की बेनिफिट्स होता है उसको भी एचआर देखता है, ठीक है। और जो एचआर जो है एचआर एसेस करता है टैलेंट, ठीक है, टैलेंट को एसेस करता है फॉर द परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। तो प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है कि लूजली डिटरमाइन करती है हमारी कोई भी टाइम फ्रेम और उसके मेन नंबर्स को, ठीक है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नीड्स एंड अचीव डिफाइन द बिजनेस गोल्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है, मेन फंक्शंस ऑफ फीचर्स ऑफ एचआर है, ओके। तो सोशल सिस्टम, सोशल इक्विलिब्रियम, डिसफंक्शनलिटी, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, वैल्यू सिस्टम, रोल डाइवर्सिटी एंड स्टेटस डिफरेंशियल, ओके। तो यहां तक हमने नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में समझा। तो आज हमने जो भी कंटेंट देखा है तो उसके रिलेटेड यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और ये क्वेश्चंस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप इसको सॉल्व कीजिए, ओके। थैंक यू।